वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं क्लास 12 के 4th चैप्टर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये क्लास 12 का 4th चैप्टर है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मीन क्या है। तो मीन मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव अपने पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं अगर वो हेल्थी होंगे तो उसका हेल्थी होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है, बल्कि जितना उसके साथ साथ कि हमारा जो एक लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा फिजिकल फिट होना, इमोशनली फिट होना और सोशली और बिहेवियरली। मतलब कि कोई भी एक कपल्स है, यानी कपल्स का मतलब कि एक मेल और फीमेल्स है, कोई पेरेंट है, तो वो अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग नई जो जनरेशन है उसको डेवलप करते हैं या उसको बनाते हैं। तो उस रिप्रोडक्शन सिस्टम या ऑर्गन्स को साथ लेते हुए तो जो एक ह्यूमन बीइंग है वो मोस्टली मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब उसकी जो बॉडी है वो फिट होनी चाहिए, उसके जो ऑर्गन है प्रॉपर वो काम करने चाहिए। फिर सेकंड वो इमोशनली मतलब कि उसके अंदर जो उसकी थिंकिंग है, उसका जो माइंड है या ब्रेन है वो अच्छी तरह सेट होना चाहिए, उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए, मतलब कि कोई भी ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और सोशली मतलब कि कोई अगर अपने बात करें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग मतलब कि अपनी जो सोशल कम्युनिटी है लाइक दैट कि एक सोशल नेटवर्क है समाज के अंदर वो कैसे रह रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। और लास्ट बिहेवियरली कि अगर कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है अगर वो सोशली फिट नहीं होगा, मेंटली फिट नहीं होगा, इमोशनली फिट नहीं होगा, फिजिकली फिट नहीं होगा, तो वो बिहेवियरली फिट नहीं होगा, मतलब कि उसका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि अपनी जो बॉडी है उसको फिट करने के लिए या फिट मानने के लिए ये चारों के चारों रीज़न, सबसे पहले फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली इसी तरह से फिट होगा तभी उसको एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग माना जाएगा। अब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो उसके अकॉर्डिंग कि वो वेल बीइंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इज ऑल एक्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली। मतलब वो चारों तरीकों से फिट होना चाहिए। अब क्या है कि जो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाता। कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उसकी जो स्ट्रेटजीज है उसका तरीका क्या है मतलब फिट रखने का। तो अब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अपना WHO है उसके अकॉर्डिंग्स क्या है कि जो वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली वो ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अब क्या है कि रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जो WHO है उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जिसको RCH बोला जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में मतलब कि उनको जो ह्यूमन बीइंग है उनको अवेयर किया जाता है कि अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई भी जितने भी सिस्टम है वो काम कर रहे हैं तो अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी की जो वर्किंग है वो भी प्रॉपर पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे, इस कारण से कोई ना कोई डिजीज होगी। तो इसके लिए उनको अवेयर करना। उसके बाद क्या है कि जो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ केयर या रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है, इनके द्वारा मतलब कि जो कपल्स हैं या ह्यूमन बीइंग उनको अवेयर करके उनकी जो बच्चों की जो केयर है वो कैसे की जाती है, मतलब कि जो उनके बच्चे हैं वो हेल्थी हो और मतलब वो डिजीज फ्री हो। अब क्या है कि इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि जो अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज मतलब एक बहुत मतलब विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती गई, जिसके कारण जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का कारण क्या था, इसके अंदर क्या था, एक तो था मर्टिलिटी रेट। मर्टिलिटी मतलब कि जो अपने मोर्टिलिटी यानी रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ, की जो अपनी डेथ रेट थी, जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी जो मृत्यु की जो रेट थी यानी कि वो मरने की संख्या वो कम होती गई। फिर रिप्रोडक्शन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स MMR, मतलब कि उनकी जो रिप्रोडक्शन हेल्थ के अकॉर्डिंग मतलब कि जो प्रॉपर मैच्योरिटी आनी है वो रेट नीचे हुई। डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब
कि इन्फेंट मतलब एक प्रॉपर तरीके से जब वो मैच्योर नहीं होंगे तो मतलब कहीं ना कहीं वो गलती करेंगे, जिसके कारण से मतलब कोई डिजीज होगी, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। इंक्रीज द नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, मतलब कि जो इंक्रीज हो गई कि जो पॉपुलेशन है उनको उनके उसके एक्सप्लोजन के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था कि जो उनकी मैच्योरिटी की जो एज है उससे पहले ही वो मतलब कि उसको यूज़ कर लेते थे। अब क्या है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है तो वो अगर जनसंख्या की बात की जाए इंडिया के अंदर तो वो मतलब कि दो वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2 बिलियन इन 19 और 6 बिलियन हुई 2000 के अंदर। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन रीजन है वो उनके आपको बताई दी है और जो पॉपुलेशन की जो स्ट्रेंथ थी वो आपको बता देगी। अब क्या है कि जो ये अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ उसको मतलब रोकने के लिए स्टेप अपने जो यूज़ किए गए WHO ने, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए स्टेप ऑफ द क्रैप पॉपुलेशन ग्रोथ की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ ऐसे मेथड बनाए गए, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए, ऐसे मतलब मेथड यूज़ किए गए। उसमें क्या है, राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द गर्ल्स 18 ईयर एंड द बॉयज ऑफ 21 ईयर, मतलब कि जो मैरिज की एक अप्रॉक्सीमेटली एज है उसको एक फिक्स कर दिया गया कि जो 18 ईयर्स की जो गर्ल है और जो बॉयज है वो 21 ईयर का होना चाहिए, उससे पहले उसकी शादी नहीं की जाएगी। द मोटिव कपल्स टू यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर द स्मॉल फैमिली, मतलब कि जो कपल्स हैं, मैरिज कपल्स हैं, उनको मोटिवेट किया जाए, अवेयर किया जाए कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव है उनको यूज़ करें, उस मेथड को यूज़ करें कॉन्ट्रासेप्टिव को, जिसके कारण के जो पॉपुलेशन है वो उसकी जो रेट है वो कम हो। एडवर्टीजमेंट ऑफ द स्लोगन, एडवर्टीजमेंट ऑफ द स्लोगन हम दो हमारे दो। उसके बाद क्या था कि एक गवर्नमेंट ने एक स्लोगन निकाला था जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी एड में दिखा होगा कि हम दो हमारे दो, मतलब कि जो एक छोटी फैमिली है तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि सबसे पहले एक अपनी फैमिली से स्टार्ट होती है कि अगर अपनी फैमिली छोटी होगी तो अपना परिवार छोटा होगा, अपना गांव छोटा होगा, अपना देश छोटा होगा, अपना समाज छोटा होगा। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए स्लोगन निकाला गया था, हम दो हमारे दो। अब बात आती है कि जो बर्थ कंट्रोल है तो उसको कैसे किया जाए। कुछ ऐसे मेथड थे जिनके द्वारा क्या था कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता था। बर्थ कंट्रोल के कारण ही पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये अपने को भी पता है। अब क्या है कि अगर बर्थ कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। अब इस बर्थ कंट्रोल करने के जो मेथड है वो दो तरीके से, एक तो है नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। अब जो नेचुरल मेथड है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है कोइटस इंट्रापर्टस और थर्ड है लैक्टिनेशन एनीमिया। अब क्या है कि इसके अंदर मतलब कि कोई भी जो फीमेल की जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, मतलब कि एक वो नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि वो हर मतलब कि एक 28 या 30 डेज के बाद वो पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो रिपीट होते रहते हैं। तो जो पॉपुलेशन है या बर्थ कंट्रोल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो रिपीट होता है पर मंथ, तो वो एक बहुत मतलब कि एक रोल प्ले करता है उस बर्थ जो रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए या पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए। सेकंड है आर्टिफिशियल मेथड। ये आर्टिफिशियल मेथड है या इसके अंदर फर्स्ट है बैरियर मेथड। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले सर्जिकल मेथड आ गया, फिर आ गया IUDS इंट्रा यूटेराइन डिवाइस सिस्टम, फिर है और कंट्रासेप्टिव और फिर है फोर्थ इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, और फीमेल अंदर जो अपने मेल और फीमेल के आपने देखा होगा कि सबसे पहले कॉन्डोम्स, जो कॉन्डोम्स हैं वो यूज़ किए थे एज ए मतलब बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए। अब है कि जो नेचुरल मेथड है और जो आर्टिफिशियल मेथड है उनको आगे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बैरियर मेथड आ गया, इसके अंदर कॉन्डोम्स बताई दी है आपको कि जो कॉन्डोम्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर बर्थ रेट को कंट्रोल करना है तो सब पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो उससे पहले बर्थ रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब क्या था IUDS,
इंट्रा यूटेराइन डिवाइस सिस्टम, ये क्या है कि जो कुछ ऐसे सिस्टम थे या डिवाइस थे ये यूज़ किए जाते हैं विजाइना के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा, जो फीमेल की है वो, उसके कारण क्या था कि जो मतलब कि अपने फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था उसको रोकने के लिए, या मतलब कि जो अगर स्पर्म्स हैं, इंसेमिनेशंस होता है फीमेल की वेजाइना के अंदर, तो वो जो स्पर्म्स हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाए, तभी वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो आगे जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो नहीं होगा, जिसके कारण से बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है। इसके लिए मतलब कि ये कॉपर टी वगैरह अपने जो यूज़ करते हैं वो इसके अंदर आती है। फिर ओरल कंट्रासेप्टिव, मतलब आपने न्यूज़ या टीवी चैनल पे देखा होगा कि सहेली या पिल्स वगैरह कुछ ऐसी मतलब कि छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं जो ओरल कंट्रासेप्टिव होती हैं। मतलब कि उसके अंदर क्या है कि जो ये सारा के सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रोल है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, अपने जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनके ऊपर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब क्या है कि जो ये कॉम्बिनेशंस होता है उसके अंदर कुछ ऐसा जो पिल्स होती हैं उनको अगर फीमेल यूज़ करे तो वो उनका क्या है कि मतलब जो पीरियड्स हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है प्रॉपर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। फिर क्या है कि जो ये सहेली या मिनी पिल्स वगैरह यूज़ करते हैं। फिर है इंजेक्शन इम्प्लांटेशन, कुछ ऐसे इंजेक्शन है वो इम्प्लांटेशन किए जाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या करता है फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसके कारण से क्या है कि वो उनका जो बैलेंस है अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से जो उनके पीरियड्स हैं वो मतलब कि प्रॉपर बन नहीं पाते। फिर है सर्जिकल मेथड, आपने देखा होगा कि जो सर्जिकल मेथड है इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोला जा सकता है। दीज आर द टर्मिनल एंड परमानेंट मेथड हु ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स, मतलब कि जो परमानेंटली इसके अंदर क्या होता है सर्जिकल मेथड के अंदर कि जो गैमेट्स हैं यानी मेल वाले जो गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट्स तक, यानी कि जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवम तक नहीं पहुंच पाते या एक्सेल तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण से क्या है अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो उनका फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो मतलब कि जो उनके आगे एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो नहीं होगा, यानी उनकी प्रेगनेंसी है वो रुक जाएगी। अब क्या है कि जो वेस्को दो मेथड है इसके, एक तो है वेस्कोटॉमी यानी कि जो वासा डिफरेंसेस होती हैं मेल के अंदर, जो मेल के जो गैमेट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पड़ा होगा अपने ऑर्गन है कि जो स्मॉल पार्ट्स होता है जो वासा डिफरेंसेस जो स्पर्म होते हैं उनको ट्रांसफर करता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कट लगा दिया जाता है उस वासा डिफरेंसेस के अंदर, जिसके कारण से क्या है कि वो जो स्पर्म है वो आगे नहीं जा पाते। सेकंड ट्यूबेक्टोटॉमी, ये क्या होता है कि जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती हैं उसके अंदर से क्या है कि जब ओवम रिलीज होता है या एग सेल रिलीज होते हैं तो फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो बाहर आते हैं ओवेरी से निकल के, तो अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा उन दोनों का फ्यूजन होगा, लेकिन वो फ्यूजन को रोकने के लिए मतलब कि उनकी जो फीमेल की फ्लॉपियन ट्यूब होती है उनके ऊपर कट लगा दिया जाता है और उसके बाद उसको थ्रेड से टाई कर दिया जाता है, जिसके कारण से वो फीमेल और मेल के जो गैमेट्स हैं वो आपस में नहीं मिलते, प्रेगनेंसी नहीं होती और जिसके कारण से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अपने को भी पता है कि जो फिजिकल कंटेक्ट्स हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे जो डिजीज हैं वो मतलब एक पर्सन से सेकंड पर्सन के अंदर फैलती है, और वो होती किसके द्वारा ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यानी सेक्स यानी फिजिकल रिलेशन बनाने से, मतलब कि एक पर्सन से सेकंड पर्सन के अंदर फैल जाती है। आपने पढ़ा होगा फॉर एग्जाम्पल एड्स, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, HIV ये सब। तो अब क्या है कि जो ये एसटीडीज होती हैं उनको रोकने के लिए मतलब कुछ ऐसे कंट्रासेप्टिव जो भी यूज़ किए जाते हैं, जो फिर मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अगर ब्लड है वो किसी सेकंड हेल्थी पर्सन के अंदर डाल दिया जाए तो भी वो उसको इन्फेक्टेड कर सकता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। फिर क्या है कि कुछ ऐसे इन्फेक्टेड मतलब पर्सन होते हैं जिनके द्वारा कुछ ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल टूल्स है वो उनके ऊपर अगर यूज़ कर लिया जाए तो वो सेकंड किसी हेल्थी पर्सन को क्या होते हैं इन्फेक्टेड कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए। फिर बात आती है इनफर्टिलिटी मतलब कि जो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग सभी बताया था कि जो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या है कि कोई भी एक मतलब पेरेंट्स हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप नहीं कर पाते, उनके लिए कैपेबल नहीं होते, उसको बोला जाता है इनफर्टिलिटी। मतलब कि जो या तो हो सकता है कि अब मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक या दोनों, या मेल हो सकती है या फीमेल हो सकते हैं, वो दोनों के अंदर जो उनके जो गैमेट्स हैं वो प्रॉपर बन नहीं पाते, अगर बन गए तो
उनके आपस में फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद वो फीमेल की बॉडी में हो सकता है कि उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो, अगर प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो हो सकता है कि उनका इम्प्लांटेशन नहीं हो, इम्प्लांटेशन नहीं हो तो मतलब कि हो सकता है कि उनकी जो प्रॉपर डिलीवरी है उस बच्चे की वो नहीं हो, तो जिसके कारण से कुछ ऐसे रीजंस होते हैं दोनों के अंदर, मेल के भी अंदर हो सकते हैं और फीमेल के अंदर भी हो सकते हैं, और जो मतलब एक जो अपने बेबी है उसको मतलब कि वो बर्थ देने के लिए कैपेबल नहीं होती, इसको बोला जाता है इनफर्टिलिटी। अब क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा आपने कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मेथड ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कुछ इसको बोला था आर्ट्स, मतलब कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिसके कारण से क्या है कि जो कुछ ऐसे मतलब कि आर्टिफिशियल मेथड्स हैं उनको यूज़ करके एक मतलब कि बच्चे को जन्म दिया जाता है या एक बेबी को बर्थ दिया जाता है। तो इसके अंदर भी दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जा सकता है और एक इन वीवो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब कि मतलब इन विट्रो और वीवो। इन विट्रो मतलब कि वो जो स्पर्म्स होते हैं वो डोनर के वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उसको लेबोरेटरीज मतलब कि जो कंडीशंस होती हैं इन विट्रो के अंदर कि जो मतलब अपनी फीमेल की बॉडी है उससे बाहर उसको फर्टिलाइज किया जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन उसकी फीमेल की बॉडी से बाहर होगा और उसके बाद मतलब कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फीमेल की बॉडी के अंदर और उसका जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसकी फीमेल की बॉडी के अंदर। और एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का वो मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर दो हैं, एक तो है गिफ्ट और एक होता है जिफ्ट। गिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट्स बना है और वो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बनने से पहले मतलब उसको ब्लास्टोमी जो सेल्स होती है 8 सेल स्टेजेस वहाँ पे आके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसकी फीमेल की बॉडी के अंदर, मतलब कि उनका फर्टिलाइजेशन यानी एग और जो उसका स्पर्म है, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो बाहर मतलब कि फीमेल की बॉडी से बाहर उनको फर्टिलाइज किया जाता है, बाहर उनका फ्यूजन होता है और उसके बाद उनको फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब दूसरा है गिफ्ट, तो ये होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या है कि जो गैमेट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसके अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, मतलब कि जो मेल वाला गैमेट्स हैं वो उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद क्या है कि उसको फर्टिलाइज होने के लिए फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या है कि वो अब एक मतलब कि गैमेट बनता है या फर्टिलाइजेशन बनते हैं। जो गैमेट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।